तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल और अब होगी तबाही क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्लास है अपनी सिक्स्थ, चैप्टर अपना 3, एक्सरसाइज है 3.5 और क्वेश्चन है 8। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन बोलता है द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। ठीक है, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, यानी कि वन के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या आता है, वन के बाद दूसरा ऑड नंबर 5 आता है, नहीं, वन के बाद दूसरा जो ऑड नंबर होता है 3 होता है, 3 के बाद दूसरा 5 होता है, 5 के बाद 7 होता है। तो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव टू ऑड नंबर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, उनका अगर हम सम करते हैं तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है सम करने के बाद, वो 4 से हमेशा डिविजिबल होगा। तो क्या ऐसा होगा? लेट्स अस चेक। तो हम हमारे को कुछ जो है क्या देने पड़ेंगे, एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। सबसे पहला मैं दे देता हूँ 1 + 3, 1 और 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। ठीक है, उसके बाद मैं दे देता हूँ 3 + 5, वो आ गया मेरे पास 8। उसके बाद मैं दे देता हूँ 5 + 7, वो मेरे पास आ गया 12। 7 + 9 आ गया मेरे पास 16। ठीक है, और एक बड़ा सा दे देता हूँ जैसे कि 123 + 125। ठीक है, ताकि तुम लोगों को समझ आए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। क्या करेंगे? इसमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। ठीक है, तो अब डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली क्या करते हैं, अगर हमारे को कोई बहुत ही बड़ा नंबर दिया हो, जैसे हमारे को मान लो हमारे को दिया गया है 7 8 3 3 9 7 5। ठीक है, कुछ ऐसे करके नंबर्स दिए गए हैं, तो हम इसकी डिविजिबिलिटी कैसे देखेंगे 4 से? इसको पूरे को डिवाइड करेंगे 4 से? बिल्कुल भी नहीं। एंड के जो दो नंबर्स हैं उनको डिवाइड करेंगे, यानी 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, ठीक है, 75 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से और ये 75 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी कि इधर से हमारे को पता चलता है ये अगर ये जो एंड के दो डिजिट इस नंबर के डिवाइड हो जा रहे हैं 4 से, यानी कि पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो हमने लास्ट के दो डिजिट करने हैं। अब यहाँ पर हमारे को सवाल 4 दिया है, इसमें लास्ट के दो डिजिट नहीं है, यानी कि 4 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 4 तो हो जाता है डिवाइड। ठीक है, ये 8 है, 8 में दो डिजिट्स नहीं है, यानी कि 8 भी हो जाता है अपना डिवाइड 4 से। क्यों? 4 2 8। ठीक है, ये अपने पास 12 है, तो भाई 12 भी डिवाइड हो जाता है किससे? 12 भी भाई एकदम से डिवाइड हो जाता है अपना किससे? 3 मतलब 4 से, 4 3 जा 12। 16 भी डिवाइड हो जाता है, 4 4 जा 16। अब आता है 240। ठीक है, क्या ये डिवाइड हो जाता है 4 से? तो भाई इस चीज को देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस चीज को देखने के लिए 240 को डिवाइड नहीं करेंगे हम 4 से, हम इसके जो 40 है, जो एंड का लास्ट के दो डिजिट्स हैं, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। ठीक है, 40। अब 4 10 जा 40 होता है ना अपने पास, 4 10 जा 40, तो भाई यानी कि 240 भी डिविजिबल है 4 से। ठीक है, यहां से हमारे को क्या पता चल रहा है कि अगर हम किसी भी कॉन्जिक्यूटिव दो ऑड नंबर्स को आपस में प्लस करते हैं तो उसका जो सम है वो हमेशा डिविजिबल रहेगा 4 से। ठीक है, अगर एक और तुमने कोई बड़ा सा वो लेना है ना, इसका क्या कहते हैं एग्जाम्पल, तो बड़ा सा एग्जाम्पल लेटस से मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ बड़ा सा कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। ठीक है, बड़ा सा कॉन्जिक्यूटिव का लेटस से जो मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 2200 एंड नहीं चलो 22,250 51। ठीक, 22,251। और सेकंड जिसके बाद नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव और नंबर आएगा वो आएगा 22,253। ठीक है, 253। तो पहले तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस करेंगे। तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ रहा है, इनको प्लस करके मेरे पास आ रहा है भाई 44504। ठीक है, 44504। ठीक है, अब यहां पर इतना बड़ा नंबर है और ये दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स थे। अब हमारे को बोला कि भाई अगर कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को तुम आपस में प्लस करोगे वो 4 से जो भी आंसर आएगा तो वो 4 से हमेशा डिविजिबल रहेगा, हमेशा। ठीक है, तो इसमें डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, इतना बड़ा नंबर है तो पूरे को 4 से डिवाइड करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एंड के दो डिजिट देखेंगे तो एंड में हमारे पास 0 और 4, 0 4। अगर 0 और 4 ऐसे को लिखा है यानी कि 4 ही है। ठीक है, तो क्या 4 4 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 4 1 4। यानी कि हम यहां से क्या बोल सकते हैं कि भाई साहब कि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। बस इतना अगर हम काम करेंगे, मैं तुम्हारे को हमेशा बोलता हूँ कि भाई कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए 1 मिनट के अंदर अंदर करना इजी है, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस क्वेश्चन में हमने इसको इस प्रकार से किया। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।